अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम DHIS2 सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखेंगे। DHIS2 सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए हमें एक URL चाहिए और वो URL इस टाइम पे आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। आप जब इस URL को अपने पास किसी भी ब्राउज़र में एंटर करेंगे, आपके पास चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउज़र है, आपने सिंपली इस URL को गूगल में जाके लिखना है और आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जो उस टाइम पे आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ये बेसिकली DHIS2 का लाइव सर्वर का पेज है और इस तरह से आप DHIS2 को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ें आएंगी साइन इन के ऑप्शन में, जहाँ पे आप लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। आप लोगों को जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया होगा, आपने सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करके नीचे जो साइन इन का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होगी जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास राइट कॉर्नर पे ये 9 बटन शो हो रहे होंगे। जब आप इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है डाटा एंट्री। आप डाटा एंटर करने के लिए आपने सबसे पहला जो है डाटा एंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। डाटा एंट्री पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक स्क्रीन शो होगी, जिसके लेफ्ट पे आपके पास आपकी हेल्थ फैसिलिटी सिलेक्ट होगी जिसमें आपने डाटा एंटर करना होगा। अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का लॉगिन हुआ तो आपने जिस हेल्थ फैसिलिटी के डाटा को एंटर करना है तो आप सिंपली उस हेल्थ फैसिलिटी को यहाँ पे सर्च कर लेंगे। और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ हेल्थ फैसिलिटी का लॉगिन है तो आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप लोगों ने अपनी हेल्थ फैसिलिटी सेलेक्ट कर ली तो इसका अगला स्टेप ये है, यहाँ पे आपको दो बटन नजर आएंगे। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू हाइड हो जाएगा और आपके पास फुल स्क्रीन आ जाएगी डाटा एंट्री के लिए। लेकिन अगर आप इसको अपने साथ रखना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास वापस आ जाएगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपके पास सेलेक्ट होकर आ चुका है, जो कि बेसिकली आप लोगों की वो पर्टिकुलर हेल्थ फैसिलिटी है जिसमें आप डाटा एंटर करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ है वो है डाटा सेट। डाटा सेट बेसिकली वो फॉर्म है जिसके अंदर हम डाटा को एंटर करना चाहते हैं। DHIS2 सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास 6 बेसिक फॉर्म हैं, जिसमें से 3 डेली और 3 मंथली फॉर्म्स हैं। आपने जिस भी फॉर्म के लिए डाटा को एंटर करना है, आप सिंपली डाटा सेट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं, डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं। आपने जिस फॉर्म के अंदर डाटा को एंटर करना है आप उस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज हमने डेली इंडोर एंड सर्जरीज एंड सर्विसेज के अंदर डाटा को एंटर करना है, तो हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से उस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डाटा एंट्री फॉर्म के अंदर है वो ये है कि यहाँ पे एक पीरियड शो हो रहा है। पीरियड बेसिकली वो टाइम पीरियड है कि जिसके लिए आपने डाटा को एंटर करना है। अगर तो वो डेली फॉर्म हुआ तो वो उस केस में आपके पास वो एक डेट होगी जिसके लिए आपने डाटा को एंटर करना है। अगर आप मंथली फॉर्म के लिए एंट्री कर रहे होंगे तो पीरियड के अंदर आपके पास वो पर्टिकुलर मंथ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसके लिए आपने डाटा को एंटर करना है। क्योंकि डेली इंडोर हमारे पास डेली फॉर्म है, जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ डेट्स शो हो रही होंगी। जिस डेट के लिए हमने डाटा को एंटर करना होगा हम सिंपली उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम उस डेट को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास इंडोर का फॉर्म डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ अगर आप यहाँ पे डेली इंडोर की बजाय मंथली फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मंथली डायग्नोस्टिक फॉर्म, तो यहाँ पे आपका पीरियड जो है वो फिर से एम्प्टी हो जाएगा। और अब की बार जब आप पीरियड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मंथ शो हो रहे होंगे इंस्टेड ऑफ डेट्स। तो आपने जिस मंथ के लिए डाटा एंट्री करनी होगी आप सिंपली उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे और आपके पास डायग्नोस्टिक का फॉर्म डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डेली इंडोर का फॉर्म सेलेक्ट हो चुका है, हमारी हेल्थ फैसिलिटी सेलेक्ट हो चुकी है और हमारे पास पीरियड के अंदर वो डेट भी सेलेक्ट हो चुकी है जिसके लिए हमने डाटा एंट्री करनी है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने डाटा एंट्री किस तरह से करनी है। आपने जिस चीज़ के अंदर डाटा को एंटर करना है आप सिंपली वहाँ पे अपना माउस रखेंगे और वो नंबर एंटर कर देंगे जो आप एंटर करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज इस टाइम पे हमारे पास मेडिसिन के अंदर एक बेड था जो एलोकेट हुआ, तो हमने यहाँ पे सिंपली 1 ऐड कर दिया। जैसे ही मैं अगले बॉक्स में माउस को रखूंगी तो वो पहले येलो एंड देन वो बॉक्स ग्रीन हुआ। येलो का मतलब ये हुआ कि हमारे पास डाटा अपडेट हुआ और ग्रीन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास डाटा DHIS2 सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो चुका है। मैं दोबारा से यहाँ पे एक नंबर एंटर करती हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई नंबर एंटर किया और उसके बाद मैं अगले बॉक्स में मूव हुई हूँ या अगले कॉलम में मैंने या अगले सेल में मैंने मूव किया, तो हमारे पास जो पिछला बॉक्स है जो कि इस टाइम पे एडमिशन का है वो अभी वाइट है। जैसे ही मैं डिस्चार्ज वाले बॉक्स में मूव करूंगी, सेल में मूव करूंगी, तो वो देखिए आप पहले येलो हुआ एंड देन वो हमारे पास ग्रीन हो गया।
तो इसका मतलब था कि अब एडमिशन की जो वैल्यू थी वो अपडेट हुई है, यानी कि पहले वो एम्प्टी थी लेकिन अब वो अपडेट होकर 2 ही है। एंड ग्रीन का मतलब है कि वो 2 अब हमारे पास DHIS2 सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो चुका है। इसी तरह हम लोग केस अटेंडिंग इंडोर के अंदर कुछ वैल्यू एंटर करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया तो फॉर्म हमारे पास पहले येलो देन ग्रीन हुआ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया तो फॉर्म हमारे पास पहले येलो देन ग्रीन हुआ। जब आपने डेटा एंट्री फॉर्म की डेटा एंट्री कंप्लीट कर ली और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो आप इस फॉर्म के एंड पे आते हैं और यहाँ पे आपको 3 बटन नजर आते हैं। फर्स्ट वन इज कंप्लीट, सेकंड जो कि इस टाइम पे आपको विजिबल नहीं है लेकिन उसका वो बटन है इनकम्प्लीट, और थर्ड है रन वैलिडेशन। तो अपना फॉर्म कंप्लीट करने से पहले जो स्टेप आपने करना है, जब आपकी डेटा एंट्री कंप्लीट हो जाए तो आपने हमेशा रन वैलिडेशन को क्लिक करना है। रन वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वो गलतियां बताएगा आपको डेटा एंट्री फॉर्म के अंदर जो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, जो कि बेसिकली टाइपो एरर होंगे। जैसे ही मैंने रन वैलिडेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास आया कि डेटा एंट्री स्क्रीन सक्सेसफुली पास वैलिडेशन। इसका मतलब कि मेरी डेटा एंट्री के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं थी और मेरा फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपकी डेटा एंट्री के अंदर कोई मिस्टेक होगी तो सिस्टम यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट कर देगा और आपको बता देगा कि आपकी गलती कहाँ पे है ताकि आप उसको ठीक कर सकें। अगर आपकी वैलिडेशन पास हो जाती हैं तो उसका अगला स्टेप ये है कि आपने अपने फॉर्म को यहाँ पे कंप्लीट प्रेस करके कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे आपका कंप्लीट का बटन हाइड हो जाएगा और आपकी बार आपके साथ इनकम्प्लीट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला फॉर्म इंडोर का उस पर्टिकुलर डेट के लिए सबमिट हो चुका है। अगर आपसे डेटा एंट्री के दौरान कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई नंबर गलत एंटर हो जाता है तो उसको आप कैसे इस तरह से अपडेट या एडिट कर सकते हैं DHIS2 सॉफ्टवेयर के अंदर। इसका बड़ा आसान सा प्रोसीजर है कि वो फॉर्म जिसमें आपके पास गलती हुई है आप चाहेंगे वहाँ पे आप यहाँ से इनकम्प्लीट प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप ये करेंगे आपको यहाँ पे कंप्लीट का बटन दोबारा से विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे आपने गलती किया आप जाके उस वाली वैल्यू को करेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे 5 नहीं 1 एंटर करना है तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और सिंपल बैक स्पेस प्रेस करके कीबोर्ड से यहाँ पे जो वैल्यू ठीक थी वो एंटर कर दी जो कि 1 है। अब जैसे ही मैंने 1 एंटर किया तो इस टाइम हमारे पास क्या होगा येलो एंड देन ग्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि नई वैल्यू हमारे पास अपडेट हुई है और यहाँ पे नई वैल्यू हमारे पास सेव हो चुकी है। अब मैंने अपने डेटा वैल्यू को करेक्ट कर लिया है तो अब मैं क्या करूँगी, मैं दोबारा नीचे आऊँगी और नीचे आके मैं यहाँ पे कंप्लीट के बटन को दोबारा से प्रेस कर दूँगी और मेरी वैल्यू जो है वो फॉर्म जो है वो मेरा अपडेट हो चुका होगा। इस तरह से आप DHIS2 सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी वैल्यूज़ को एडिट कर सकते हैं। जिस फॉर्म में आपने डाटा एंट्री की है, अगर आप उस डाटा एंटर किए हुए फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप सबसे टॉप पे आएंगे और आपको राइट पे 3 बटन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे रन वैलिडेशन, प्रिंट फॉर्म, प्रिंट ब्लैंक फॉर्म। अगर आप प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो इस तरह से आपके पास प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट ले लें, अगर आप इसको PDF की फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो आप इसको PDF की फॉर्म में सेव कर लें। लेकिन जो ये वाला फॉर्म होगा इसमें आपकी इंटर की हुई तमाम वैल्यूज शो हो रही होंगी। अगर आप ब्लैंक फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट ब्लैक फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो फॉर्म आपके पास आएगा उसमें वो वैल्यूज नहीं शो होंगी जो आपने इंटर की हैं। आप सिंपली इसको प्रिंट आउट ले लें या आप इसका PDF जनरेट कर लें, इट्स अप टू यू।